हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं उन भक्तों के लिए एकादशी का व्रत रखना अति आवश्यक है, क्योंकि एकादशी व्रत रखने का मतलब ही है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आज हम भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसका नाम षटतिला एकादशी है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैदिक साहित्य में यह देखा गया है कि भक्त साधुगण हमेशा इस बात को लेकर बहुत ही कंसर्न रहते हैं कि जो पापी बद्ध जीव हैं, जो हमेशा पाप पूर्ण कार्य में लगे रहते हैं, जो पतित लोग हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। तो आज हम आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं भविष्य उत्तर पुराण से, जिसमें दालभ्य ऋषि पुलत्स्य ऋषि के पास जाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक इसे सुनिएगा। तो दालभ्य ऋषि पुलत्स्य ऋषि से कह रहे हैं कि जब जीव आत्मा इस भौतिक संसार के संपर्क में आता है तो कई पाप पूर्ण कार्यों में लग जाता है, जैसे चोरी, हत्या करना, अवैध संबंध, और जब उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है तो वो ब्राह्मणों की हत्या भी करने लग जाता है। तो दालभ्य ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसे पापी लोग जिनका जो डेस्टिनी है, जिनका जो गंतव्य है वो नरकों में ही जाके रुकेगा, इन सब का उद्धार कैसे हो सकता है, इस पापमय स्थिति से वो कैसे बच सकते हैं। आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से थोड़ा सा दान देके, छोटी सी सेवा करके इन बड़े जघन्य अपराधों से, पापों से बचा जा सकता है। तो पुलत्स्य मुनि जब इस प्रश्न को सुनते हैं, इस जिज्ञासा को सुनते हैं, तो मुस्कुराते हैं इस प्रश्न को सुनकर, और वो कहते हैं दालभ्य ऋषि से कि जो आपने आज प्रश्न पूछा है, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र इत्यादि ने भी कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। तो मैं आपको इसका उत्तर देने जा रहा हूं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पुलत्स्य मुनि माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस दिन सुबह सुबह स्नान करके व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। विशेष रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इसको कंट्रोल करना चाहिए व्यक्ति को, और साथ ही उसे कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, कृष्ण की पूजा करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही गंध, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा के साथ साथ भक्त को यह संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं एकादशी व्रत का पालन करूंगा, और साथ ही भगवान को कद्दू, नारियल, अमरूद इत्यादि भेंट भी चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा इस दिन भक्त को भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जनार्दन, मैं बहुत ही पतित हूं, मैं पापमय कार्य में हमेशा लगा रहता हूं, कृपया आप मुझे बचाइए और मुझे अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। मैं जो भी भेंट आपको अर्पित आज करने जा रहा हूं, कृपया इस भेंट को आप स्वीकार कीजिए। ये कहते हुए उस भक्त को भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य में भगवान को बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लग्जरी व्यंजन भोग लगाने चाहिए। इसके अलावा भक्त को योग्य ब्राह्मणों को या वैष्णवों को दान में छाता, वस्त्र, पादुका इत्यादि भेंट करनी चाहिए, और उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त। इसके अलावा पुलत्स्य ऋषि 6 कार्य बता रहे हैं जिसमें तिल का प्रयोग होना चाहिए। षट तिला, षट मतलब 6, तिला मतलब जो तिल है, तो ये 6 चीजें जिसमें तिल का प्रयोग किया जाएगा, ये करके ही व्यक्ति का आध्यात्मिक रूप से शुद्धिकरण होगा। पुलत्स्य ऋषि कह रहे हैं कि हर श्रद्धावान भक्त को जो एकादशी का पालन करते हैं उसे इसका पालन अवश्य करना चाहिए। पहला कार्य बता रहे हैं कि जिस पानी से हम स्नान करते हैं सुबह, उसमें तिल अवश्य डालें, तिल वाले पानी से स्नान करें। दूसरा, अपने शरीर के ऊपर तिल का पेस्ट बनाकर अपने शरीर के ऊपर उसे मलें। तीसरा बता रहे हैं कि तिल को यज्ञ के आहुति के रूप में अवश्य डालें, पुरुष सुक्तम का उच्चारण करते हुए। अगर ये नहीं कर पाते तो मंदिर में भगवान को तिल ऑफर कर सकते हैं। चौथा बता रहे हैं तिल का सेवन अवश्य करें, चाहे वो लड्डू के रूप में हो, पट्टी के रूप में हो, किसी भी रूप में। पांचवा बता रहे हैं ब्राह्मणों को तिल अवश्य दान में दें। और छठा,
आप भी अगर कोई आपको तिल की बनी हुई कोई वस्तु देता है तो उसे स्वीकार करें। तो ये 6 चीजें बता रहे हैं आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी को कहा जाता है षट तिला। पुलत्स्य ऋषि दाल्बे ऋषि को एक कथा सुनाते हैं आगे, जिसमें बता रहे हैं कि एक बार नारद मुनि श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, हे परम शक्तिशाली कृष्ण, आप अपने भक्तों से बहुत ही स्नेह करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली जो एकादशी है, षट तिला एकादशी, इसको रखने से क्या लाभ प्राप्त होता है? कृपया आप मुझे इसके बारे में अवश्य बताएं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण नारद मुनि को कहते हैं कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूं जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार पृथ्वी लोक पर एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहा करती थी। ये बूढ़ी ब्राह्मणी बहुत ही श्रद्धा से मेरी पूजा किया करती थी, मेरी अनन्य भक्त थी और साथ ही हर प्रकार के व्रतों का पालन किया करती थी, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, हर प्रकार के व्रतों का बहुत ही सख्ती से पालन किया करती थी। इस ब्राह्मणी ने अपनी सारी इंद्रियों को वश में किया हुआ था और पूरी श्रद्धा के साथ हमेशा मेरी सेवा में नियुक्त रहती थी। तो ये ब्राह्मणी इतना कठोरता से व्रतों का पालन किया करती थी कि इसका शरीर बहुत ही दुर्बल, कमजोर हो गया था। ये बहुत ही दान दिया करती थी ब्राह्मणों को, इस हद तक दान देती थी कि एक बार उसने अपने घर को ही दान बनाने का निर्णय कर लिया था। श्री कृष्ण आगे नारद मुनि को कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ये ब्राह्मणी हमेशा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ही रहती थी।